नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क के फाउंडेशन बैच में आज हमारा पजल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पढ़ेंगे। हर टाइप की पजल हम पढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक दो टाइप ही बचा हुआ है, जिसमें आज का जो लेक्चर है उसका मकसद है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल को समझना। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में होता क्या है बेसिकली, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हायरार्की होती है। जैसे बैंक होगा, बैंक में पहले मैनेजर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे नीचे ऐसे करते हुए क्लर्क, पियोन, नीचे तक पूरी हायरार्की होगी। कोई कंपनी होगी, उसमें सबसे ऊपर डायरेक्टर होगा, फिर उसके नीचे हो सकता है सीईओ हो, फिर सीओओ हो, फिर मैनेजर हो, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो, फिर ट्रेनी हो। ऐसे एक सीक्वेंस होती है हायरार्की की। उस हायरार्की के आधार पे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उस हायरार्की पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, 8-10 लोग हैं, 8-10 हायरार्की है, उनको बताना है भाई कौन सी हायरार्की किसकी है, कौन सी पोस्ट पे कौन काम करता है, कौन सी डेजिग्नेशन पे कौन काम करता है। इसके अलावा क्या होता है, एक वेरिएबल साथ में दे देगा, एज दे देगा, ठीक है, कोई सिटी, किन किन सिटी से बिलोंग करते हैं कौन कौन से डेजिग्नेशन वाले लोग, वो सिटी एक वेरिएबल साथ में दे देगा। बेसिकली थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करेगा तो डेजिग्नेशन बहुत ज्यादा दे देगा, थोड़े पॉसिबिलिटी वगैरह ज्यादा बन जाएंगे उसमें। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ में टच करने का प्रयास करूंगा और लास्ट में होमवर्क भी आप लोगों को दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, इसमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पजल में भी सब कुछ हो चुका है। सिर्फ आपका ये बचेगा आज की क्लास के बाद में। इसके बाद में डे बेस पजल भी हो चुका है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में कंपैरिजन बेस पजल भी हो जाएगा, फिर एक डेजिग्नेशन बेस पजल भी हो जाएगा, फिर अपना एक कंपैरिजन बेस पजल ही बचेगा। यानी कि ये सारा कंप्लीट हो चुका है, एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चले। डे भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आज डेजिग्नेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंपैरिजन बेस पजल बचेगा एक क्लास के लिए। और उससे जो अगली क्लास होगी उसमें अपन लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूला करिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक रात 8 बजे अपने चैनल पे क्लासेस अपलोड हो जाती हैं। फटाफट से आओ, देखो, और कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें बताइए। चलो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और दे देता हूँ कि भैया 8 बजे 20 दिसंबर को, ये आपने कहीं कहीं कुछ कुछ क्लासेस में जो रेगुलर बच्चे उनको पता होगा कि सर ये 24 दिसंबर था, 20 कैसे हो गया। तो आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, लगभग 14,000 के आसपास एसबीआई में वैकेंसी आई है क्लर्क की। तो उसको ध्यान में देखते हुए थोड़ी मेहनत करके हम भी उसको थोड़ा पहले कर रहे हैं। तो भी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास। आपके लिए जितना जल्दी करेंगे आपकी तैयारी उतनी जल्दी स्टार्ट हो पाएगी और भी अच्छे से हो पाएगी। तो बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट, बहुत अच्छी चीज़ें आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 20 दिसंबर को रात 8 बजे मेरे साथ में बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है 2025-26 में, तो वो हमारा एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस सभी बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट, और बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के साथ में जितने भी दुनिया भर में एग्जाम होते हैं ना, सब एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। स्पेशल बैंक के भी मिलने वाले हैं आप। तो इसमें मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया गया है, जो नहीं है, पुराने बच्चे नए बच्चे सबको मिल जाएगा जो नए इनरोल होंगे। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट प्लस सारे सब्जेक्ट के क्लासेस, उसमें प्रैक्टिस क्लासेज अलग से, कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से, फिर करंट अफेयर का पूरा मटेरियल। मैथ्स रीजनिंग में कहीं डाउट आता है तो लाइव डाउट क्लास भी आपको दी जाती है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने इसकी रखी है। उसमें भी 35% का कोड चल रहा है, BP35 यूज करके आप 35% का जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हो। कोई समस्या है तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ पे हम लोग कोर्सेज वगैरह, जो प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, वो है बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन। गूगल पे जाओगे तो इधर उधर की कुछ एप्लीकेशन और भी बनी हुई है, मेरी फोटो भी लगी हुई है एक दो जगह पे। तो अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है अपने को, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन, इस पे अपने को जाना है और वहीं से सारी चीजें करनी है। कोई दिक्कत है तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गलत जगह पे नहीं फंसना है अपने को। इसके अलावा कई बच्चे बोलते हैं सर हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल ये चाहिए। तो स्टडी मटेरियल का हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, एक 300 रुपए के आसपास के अंदर कोर्स बना दिया, जिसमें भी 35% का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कूपन लो कोड लगाने के बाद 300 रुपए के आसपास उसकी प्राइस आती है, कभी कम कभी ज्यादा, 10-20 रुपए, ठीक है। उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। अब एक अच्छी बात और बताता हूँ, नहीं, इसमें हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी ऐड कर दी है। सेम प्राइस में साथ में सारे के सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने पहले लिया हो, बाद में लिया हो, सबको ये मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो। तो इसमें सारे मॉक टेस्ट भी हैं आप लोगों के, और सारा स्टडी मटेरियल भी है, एकदम से नॉमिनल से प्राइस के अंदर।
ये सारा मटेरियल मिलता है और अगली बार किसी क्लास में इसके आगे एक लिस्ट जुड़ जाएगी जिसमें सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से मिलने वाली है, बाकी आप ऐप पे जाके भी चेक कर सकते हो। अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि डेजिग्नेशन बेस पजल को पढ़ते हैं। अब देखो भैया, डेजिग्नेशन बेस पजल में देखो, जैसा कि मैंने बोला था डेजिग्नेशन दे रखे हैं, तो सिंपल डेजिग्नेशन की एक हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होती है कि सबसे ऊपर ये व्यक्ति, फिर नीचे ये, फिर नीचे ये, फिर नीचे ये, नीचे। तो जिस तरीके से अपन लोग ईयर बेस पजल में, टाइम बेस पजल में ऊपर ही ऊपर पहले का टाइम फिर नीचे बढ़ता हुआ टाइम ऐसे लिखते थे ना, इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ी हायरार्की ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे हायरार्की कम होती चली। किसी कंपनी का सीईओ होगा सबसे बड़ी पोस्ट, तो सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ऐसे जितने भी पोस्ट होती है उनका शॉर्टकट भी दिया होता है, पूरा नाम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे भी लिखा होगा कहीं कहीं पे। तो उस हायरार्की में अपने को क्या बना लेना है, टेबल बना लेना है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन में साथ में वेरिएबल दिया होगा, कुछ में वेरिएबल नहीं दिया होगा। दोनों टाइप के यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखो यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 7 पर्सन्स आर, देखो एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, बड़े बच्चों की कई बार सर हम लोग वीडियो को रोक के, क्लास को रोक के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक बार आप 2 सेकंड के लिए साइड में हो जाएगी, तो मैं हो गया हूँ अभी आप देख दे। आपका आरआरबी क्लर्क प्री 2023 में एकदम लेटेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। 7 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड एट 7 डिफरेंट डेजिग्नेशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, एसओ, एचआर, प्रोडक्शन हेड, एसटी, ठीक है, एडमिन, ठीक है, एसटी एसओ की कुछ फॉर्म होगी, स्पेशल ऑफिसर होगा इसका, तो एचआर का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। इस तरीके से अलग अलग शॉर्टकट अपने को दिए होते हैं, अपने को पोस्ट के नाम से मतलब है। द डेजिग्नेशंस आर गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है आप लोगों की, सीनियर एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ी पोस्ट है। तो ये बड़ी से लेके छोटी तक, आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एज द सीनियर एग्जीक्यूटिव इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड एडमिन इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो इसी हायरार्की में अपने को टेबल बनानी है, तो फटाफट बनाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, जैसे अपनी हर क्लास का सिस्टम होता है। तो भैया आ जाओ, 7 लोग हैं ना अपने पास में, तो आ जाते हैं फटाफट, 7 के टेबल बना देते हैं, है ना। देखो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिंक करते हुए चलोगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन कैसे ले लिया। देखो जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, किसी देखो हर एग्जाम में है ना, हर टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आता है, तो जी हमें क्या टाइप वाइज पूरे के पूरे करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं, पीछे बेसिक भी लिखा हुआ है, पूछे जो आधी लैंग्वेज हटा दी गई है, जो बेसिक लैंग्वेज है इसकी, इसलिए छोटा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे ना, उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 केस हमेशा अपन लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते चले जाएंगे। आ जाओ, सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव था, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव लिख दिया, फिर एग्जीक्यूटिव था, तो ये लिख दिया, शॉर्टकट में नाम लिखने पड़े, उसके बाद में देख लेते हैं भैया कौन कौन थे। तो मुझे याद रह गए, आपके तो स्क्रीन के सामने होगा, आंखों के तो फटाफट देख के लिख लेना। फिर एसओ, एचआर, प्रोडक्ट हेड, फिर है एसओ, एचआर, प्रोडक्ट हेड, ठीक है, शॉर्टकट में लिखो जो भी लिखना है अपने को। उसके बाद में एसटी और एडमिन, यही था ना, एसटी और एडमिन, एसटी और यहाँ पे फिर एडमिन। अब आ जाओ, देखो करते हैं क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसके बाद में, ध्यान से बस इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हुए चला, 7 जगह पे अपने को सेट करना है। अभी तक अपन ने पजल के इतने लेक्चर ले लिए, सारी पजल टाइप वाइज पढ़ लिया, आपको लैंग्वेज का आइडिया अच्छे से लग गया होगा। शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने बहुत दबा के एकदम बारीक बारीक लैंग्वेज भी समझाई है सब बच्चों को। यहाँ भी जब होता है मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, तो समझाता हूँ। लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से लिंक करते हुए चलोगे तो पक्का पजल हो जाएगी। देखो आ जाओ, मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू आर, ठीक है, 2 से ज्यादा पर्सन आर से सीनियर होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 तो होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां तो आर नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो एक बात में आप श्योर हो कि इन तीनों जगह पे आर नहीं आएगा, तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब यही था कि आर से सीनियर कम से कम 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग होंगे, 2 से ज्यादा कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 के बाद में 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम यहां आएगा, उसके नीचे तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं। यहां आ जाएंगे तो 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा कैसे होंगे सीनियर, यहां आ जाएगा तो 1 ही होगा, 2 से ज्यादा कैसे होंगे, तो यहां तो कम से कम आने पड़ेगा, इसके नीचे आएगा तो आ जाएगा। इसका मतलब ये था
कि ये 3 जो जगह है ना यहाँ पे आर नहीं आएगा, बस अपन ने लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एसओ के नीचे आर आएगा कहीं भी, आपकी मर्जी, जैसे लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में 2 लोगों का डेजिग्नेशन। ठीक है, आर और वी के बीच में 2 लोगों का डेजिग्नेशन हो। तो मैं लिख देता हूं, अभी तो पता नहीं मेरे को कुछ, आर और वी का भी कुछ नहीं पता। केस बनेंगे, अगर मैं चाहूं तो बना सकता हूँ। आर यहाँ आ जाए 1 2 छोड़ के वी यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ जाए 1 2 छोड़ के वी यहाँ आ सकता है, फिर आर यहाँ आ जाए 1 2 छोड़ के, बहुत सारे केस बनेंगे, तो अभी नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ो। फिर बोला वी इज डेजिग्नेटेड ए सीनियर टू एसओ। वी जो है ना भाई साहब एसओ के ऊपर आएगा। अब क्लियर हो गया मामला। वी या तो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां। ठीक है, तो वी अगर यहां आ जाता है तो 1 2 छोड़ के आर आ जाएगा। वी यहां 2 ही जगह आ सकता है ना, वी एसओ के ऊपर आएगा ना, वी एसओ के ऊपर आएगा, इसके लिए लिखा है मैंने, एसओ के ऊपर मतलब यहां और यहां 2 ही केस बनते हैं। तो वी या तो यहां आ जाएगा या वी यहां आ जाएगा। 1 2 छोड़ के आर यहां आ जाएगा, 1 2 छोड़ के आर यहां आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं था जब ये अपने को पता है तो, पर दी हुई ये क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्यों इज देखो, अब एक केस में बना सकते थे। कई लोग बोलेंगे सर सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 केस क्यों कर रहे हैं, हमने तो उनका देखा था 1 केस में कर दिया। क्वेश्चन होना चाहिए टाइम लिमिट के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां मैं आगे की इंफॉर्मेशन लिख के फिर दिमाग लगाऊं, देखो ये ऐसे, ये यहाँ नहीं आ रहा, तो एक में भी हो जाएगा। केस तो जितने बनने होते हैं उतने ही बनने होते हैं, दिमाग में एलिमिनेट कर लेते हैं कुछ लोग। जहां मुझे लगता है जरूरत है बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, वहां एलिमिनेट कर लेते हैं। जहां लगता है 1 सेकंड में लिख देते तो लिख देते हैं। ज्यादा केस बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पजल खराब है, ये क्या प्रिसेप्शन फैला दिया गया है। आगे आ जाओ। Q is designated 2 person senior to S। S से 2 person सीनियर है Q, इसका मतलब S यहां होगा तो 1 छोड़ के Q यहां होगा। अब देखो S के ऊपर आएगा, सीनियरिटी का मतलब सीनियर ऊपर बंदा आएगा। अब मैंने आपको फ्लोर पजल में भी सिखाया है, हर जगह पे सिखाया है चीज। 2 ऊपर बोलेगा तो कई बच्चे 2 बीच में छोड़ देते, वो नहीं करना है अपने को, दूसरा ही होता है वो। इसलिए क्या बोला, Q is designated 2 person senior to S। तो S के 2 person सीनियर मतलब 1 और ऊपर ही S Q आएगा। और जहां देखो पता नहीं होता ना कौन ऊपर नीचे का, वहां ये लगा देते, ऐसे लिखा है, इसका मतलब एस के ऊपर ही क्यों आना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट जूनियर टू आर। ठीक है, कौन होगा जूनियर आर से, बताया हुआ एंड और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो ये बट है तो ये फर्स्ट क्यू के लिए बोल रहा है। क्यू जो है आर का जूनियर है, यानी कि ये जो क्यू है ना ये आर से नीचे आएगा कहीं कहीं पे। ऐसे लिख देता हूं, वही जगह नहीं मेरे पास, आप ऊपर लिख के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्यू आर से नीचे आ सकता है, यहाँ पे यहां आएगा क्यू आ जाएगा तो छोड़ के आर एस को कहां लिखोगे, तो ये तो कैसे कैंसिल हो गया, तो लिखने में क्या था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां क्यू और एस आर के नीचे आएंगे तो भैया यही पोजीशन बन सकती है, क्यू यहां आ जाएगा छोड़ के एस यहां आ जाएगा, क्यू यहां आ जाएगा तो फिर एस कहां जाएगा फिर नीचे, इसका मतलब क्यू एक छोड़ के एस यहां आ जाएगा, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड एस एज बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और एस के बीच में जितने होंगे उतने क्यू और यू के बीच में होंगे, तो क्यू और एस के बीच में कितना है, 1, तो 1 छोड़ के क्यू और यू के बीच में भी 1 ही होगा, सिंपल। ठीक है, एक मैंने ये चीज पहले ही बताई हुई थी आपको, क्यू एस बराबर क्यू यू, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, समझा रहा हूं। जहां ऐसे बराबर होता है क्यू एस के बीच में जितने लोग, क्यू यू के बीच में जितने लोग, अगर कोई एक कॉमन होता है वो इन दोनों के एकदम से मिड में आता है, तो क्यू बताओ एस और यू के मिड में है कि नहीं है ना, बस तो वही करना था अपने को। ठीक है, दूसरी जगह P इज सीनियर टू T, P T से ऊपर आएगा, तो यहाँ 2 ही तो बचे हैं, तो P ऊपर आएगा T नीचे आएगा, बात खत्म। सरल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर अंदर उड़ाने वाला क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे आपको एक एक चीज इसकी खोल खोल के बताई, ओपन कर करके, भैया ये देखो ऐसे, ये देखो, इसलिए समय लगता है। आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे ना, उसके बाद में पजल मुश्किल नहीं है। प्रोसेस को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, इंफॉर्मेशन को लिंक करने को समझना है। ठीक है जी, है ना, और इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ऐसे कर दियो, ये देखो देखो, आपके दिमाग में ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो आपकी प्रोसेसिंग वैसे ही फास्ट हो जाएगी, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। पहले सीखो, उसके बाद में स्पीड बनेगी, सीखेंगे नहीं तो फिर स्पीड कैसे बनेगी। हाँ, तरीका वो सीखो जिससे स्पीड बन सकती है। बताओ इस तरीके से स्पीड से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, बस ये प्रोसेस जल्दी जल्दी दिमाग में आना चाहिए। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आगे और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। इसके ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन आपको करने हैं सभी लोगों को, तो मैं 1 सेकंड रोक देता हूँ यहाँ पे, ये भी आपको करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो बस टेबल देखनी है और क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये भी सिंगल सा वेरिएबल का क्वेश्चन है, आपको
देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। 7 पर्सन्स हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। देखो मैंने क्लर्क के क्वेश्चन मैंने मजबूरी में लिए हैं, मुझे लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चन नहीं मिल पाए या फिर मैं ढूंढ नहीं पाया होऊंगा, ठीक है। तो मुझे जो लेटेस्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर मिले ना उनके लिए। अब मुझे क्या हुआ, आगे भी क्वेश्चन नहीं मिला, फिर पीओ प्री का या ऐसे एक क्वेश्चन मिला था पीओ प्री का, वो मैं होमवर्क में दूंगा। फिर मैंने क्या किया, आरआरबी एसबीआई पीओ प्रीलिम का क्वेश्चन मिला है अगला, तो वो अच्छा क्वेश्चन है, वो करेंगे अपन लोग। ऐसे में सोचना सिंपल ही सारे अच्छे क्वेश्चन भी है। उसके बाद में आरआरबी कलर मेंस का ले लिया एक, कि भाई चलो प्री के क्वेश्चन नहीं मिल रहे अच्छे खासे, मान लो कोई बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो सीखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट। तो मैंने फिर आरआरबी कलर मेंस का क्वेश्चन कोई भी प्री में आ सकता है, पीओवीओ में या एसबीआई कलर के अंदर, क्योंकि ठीक ठाक ही क्वेश्चन आते हैं इसके, मेंस में ज्यादा हार्ड नहीं आते, ठीक है। तो वो प्री लेवल सा ही होता है एक तरीके से। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है जी। तो बड़ा इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो नया बच्चा होता है ना, जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, वो एकदम पहला क्वेश्चन देख के डिप्रेशन में चला जाएगा, सर अब क्या ही करूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स हैव डिफरेंट डेजिग्नेशंस। पहला है वाइस चांसलर वीसी, डायरेक्टर डीआर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग डीएन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी, प्रिंसिपल प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए कंपनी। देखो ये वाले क्वेश्चन आप लोग हिंदी में मत करना, मेरी ऐसा जैसे नहीं इंग्लिश में, ये यार ऐसे लिखे होंगे, मतलब अजीब अजीब से नाम लिखे होंगे, निदेशक, नर्सिंग निदेशक, तो नहीं समझ में आते हैं ना, कम समझ में आते हैं। मैंने भी इतना नहीं देखा हिंदी के अंदर, तो जब कुछ वर्ड्स अजीब से होते हैं ना हिंदी के अंदर, तो उनको इंग्लिश में सोल्व कर लिया करो, वो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो 7 लोग, द ऑर्डर इज सीनियोरिटी इज द सेम एज गिवन अबोव। वाइस चांसलर इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इज जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, यानी कि वाइस चांसलर सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन, यानी ये सबसे ऊपर आएगा, फिर उसी सीक्वेंस में आगे आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 7 टेबल बना लेते हैं, वेरिएबल इसमें कुछ है नहीं, बना लिया जाए भैया। देखो इस क्वेश्चन में भी मैं साइड में नहीं हुआ, रोक क्लास रोक के आपके सोल्व करने के लिए एक बार हो जाता हूँ, ठीक है। बाद में बच्चे कमेंट करते हैं आप सभी लोग, मतलब चलो किसी को देखना था तो अब रोक के प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा ही लंबा चौड़ा नहीं कर दिया मैंने। साथ ही थे ना, हाँ जी साथ ही लाओ। देखो आपको इतनी सुंदर और इतना टाइम लगा के टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट बनाने की आदत डालनी है आपको। मैं तो आपके नोट्स वोट्स अच्छे से आ जाए इसलिए ऐसा करता हूँ, ताकि आपको फिर कभी कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन में तो आप नोट्स में देख पाए आराम से। 2 केस अगर मानते हैं तो 2 केस बना लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक होता है, बार बार बताता रहता हूँ हर क्लास में, इसमें लिखा होता है क्लास नोट्स लिंक या क्लास पीडीएफ लिंक, ऐसे उस पर क्लिक करते हैं आपका एक पूरा क्लास नोट्स विद क्वेश्चन व्वेश्चन सब डाउनलोड हो जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो किया कीजिए। वो सबसे क्या है भैया, वीसी डीआर डीएन, वीसी डीआर डीएन 3 पोस्ट तो हो गई। ये लास्ट पोस्ट है अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो याद है मुझे। बीच की 3 पोस्ट और देखनी है, डीएन के बाद में क्या क्या है। एचओडी प्रिंसिपल प्रोफेसर, एचओडी प्रिंसिपल और क्या है प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पोस्ट लिख ली अपन ने। अब देखते हैं, एटमोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू आर। अब कुछ लोगों को लगेगा सर पिछला वाला क्वेश्चन भी तो सेम ले लिया क्या सर, ठीक है। यहां था मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू आर, वहां अलग चीज लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू आर। उसमें इसमें फर्क है। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका कहने का मतलब यह है एटमोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू आर, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सीनियर हो सकते हैं किससे, आर से, 2 से ज्यादा नहीं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों से, यानी आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि इससे सीनियर 3 हो जाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहां आ सकता है, यहां आर आ जाएगा तो आर से सीनियर 2। आर यहां भी आ सकता है क्योंकि एक सीनियर हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। यहां भी आ सकता है आर से सीनियर 0। तो आर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तीनों जगह पे आपका आर आ सकता है क्योंकि उसने बोला है एटमोस्ट। तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को एटमोस्ट क्या होता है। अब पूरी पजल सेटिंग में कहीं भी एटमोस्ट आ जाए रीजनिंग आपको पता होना चाहिए एटमोस्ट का मतलब क्या है, ठीक है।
यानी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी यहां आ जाएगा तो 2 हो जाएंगे, यहां होगा तो 1, यहां होगा तो 0, लेकिन यहां नहीं आ सकता क्योंकि 3 हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉट वाली जगह पे आर आएगा, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता। ठीक है, 3 केस तो नहीं बनाएंगे, पर छोटा सा क्वेश्चन है, 3 केस अभी वेट करते हैं। टू डेजिग्नेशन गिव बिटवीन आर एंड वी हु इज नॉट प्रोफेसर। ठीक है, ये वी के लिए बोल रहा है कि वी प्रोफेसर नहीं होगा, यानी वी यहां नहीं आएगा, और आर और वी के अंदर इसका 2 डेजिग्नेशन का गैप है। अब देखो भैया, आर यहां आ जाएगा तो 1 2 छोड़ के वी यहां आ सकता है, आर यहां आएगा तो 1 2 छोड़ के वी यहां आ सकता है। अगर आर यहां आ गया तो 1 छोड़ 2 छोड़ के यहां वी नहीं आएगा कभी भी। इसका मतलब आर की ये वाली पोजीशन घट गई, तो अब 2 ही केस बचे, अब लिख लेंगे। आर यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, 1 2 छोड़ के यहां वी, 1 2 छोड़ के यहां वी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। वन डेजिग्नेशन गैप बिटवीन पी एंड टी एंड बोथ ऑफ देम आर सीनियर टू वी। ये बोल रहा है पी और टी के बीच में एक डेजिग्नेशन का गैप है। ठीक है, पी और टी के बीच में से एक डेजिग्नेशन का गैप है, और दोनों के दोनों वी से सीनियर है, यानी ये दोनों ही, ये भी, ये पूरा सिस्टम ही, ये ऐसे गोला मला तो ये वी से ऊपर है, इसमें पी ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो, इसमें वी से ऊपर क्या ऐसा हो सकता है कि पी 1 छोड़ के टी आ जाए, वी से ऊपर जगह ही 2 है, तो ये तो 3 है ना, टी छोड़ा फिर 1 पी, तो 3 तो है ही नहीं जगह, तो ये कैसे चलेगा, बस ऐसे लिखने के लिए था ये तो। ऐसे वी के वी ऊपर कहां हो सकता है, पी 1 छोड़ा टी या टी 1 छोड़ा पी, तो यहां अगर पी और टी में से कुछ आ जाए तो 1 छोड़ के कहां आएगा, तो यहां और यही हो सकता है, यानी कि भैया पी और टी में से 1 यहां आएगा, पी और टी में से 1 यहां आएगा, क्योंकि ये दोनों वी से ऊपर होंगे, दोनों के बीच में 1 का गैप होगा डेजिग्नेशन का, यही 2 जगह बची, बस कर दिया। चलो आगे बढ़ते। देयर आर एज मेनी पर्सन जूनियर टू पी एज सीनियर टू यू। बोल रहा है पी से जूनियर जितने उतने यू से सीनियर। अब देखो, इस चीज को 2 तरीके से समझाता हूं, पहले तो ऐसे आराम से समझो। देयर आर एज मेनी पर्सन जूनियर टू पी, यानी पी से नीचे जितने लोग हैं उतने ही लोग यू से सीनियर हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे भैया, पी से अगर मान लो यहाँ पी यहां में से आ सकता है, अगर पी यहां आ जाए तो पी से नीचे कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग पी से नीचे, तो यू से ऊपर भी 6 होंगे, तो यू यहां आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पी से नीचे कितने लोग, 1 2 3 4, तो यू से ऊपर भी 4 लोग होंगे, यू यहां तो आ नहीं सकता, इसका मतलब पी यहां नहीं आएगा, यहीं आएगा। ऐसे समझे एक चीज, तो इसमें समय लगा। मैंने आपको बताया जब भी ये पैटर्न आता है ना, ऊपर नीचे बराबर, चाहे वो फ्लोर में हो चाहे कहीं भी आए वो, उसका मतलब होता है कि उनका पैटर्न कैसे बनता है, या तो ऐसे ऐसे आ सकते हैं, या ऐसे ऐसे आ सकते हैं, या ऐसे ऐसे आ सकते हैं, यही पैटर्न होता है। यानी कि ऊपर नीचे बराबर जगह छोड़ेंगे, एकदम सेंटर में बनेगा, यानी कि ये पेयर बन सकता है इनका, ये पेयर बन सकता है इनका, या ये पेयर बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऊपर नीचे नहीं सोचना है अपने को बिल्कुल भी, अपने को तो बस ये पेयर पे ध्यान देना है पूरे पजल के चैप्टर में। तो आपने सोचा कि पी यहां आएगा तो यू को यहां आना पड़ेगा, यू यहां नहीं पाएगा, तो सीधा 1 सेकंड में काट दो कि पी यहां नहीं आएगा, पी यहां आ जाएगा। फिर पी यहां होगा तो आपको पता होगा यू यहां होगा, पेयर बनाना है अपने को, तो ऊपर नीचे वाला, तो सिंपल तरीके से बन गया। फिर बोला एस इज जूनियर टू क्यू, एस क्यू से जूनियर हो गया, यानी क्यू से नीचे आएगा तो क्यू यहां आएगा, एस यहां आएगा। 1 से 1.5 मिनट में एग्जाम में होने वाला क्वेश्चन था ये, अगर सारी चीजें पता हो। मैंने प्रोसेस समझाया, उसमें समय लगता है, बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते, क्योंकि कलर लेवल का क्वेश्चन था तो क्या ही होगा इसमें, ये क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन दिख जाए। एसबीआई पीओ प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों का, डेजिग्नेशन बेस। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करके ट्राई करो आप लोग। अब मैं भी आ जाता हूँ इस क्वेश्चन पे, आप लोग क्लास को रोक के आराम से ट्राई कर लिया करो, कोई समस्या दुविधा की बात नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ टाइमर चलाऊंगा साइड में बैठूंगा कोई मतलब नहीं, कोई रिकॉर्डेड कर रहे हैं अपन लोग। अब कई बच्चों को बड़े देख सर लाइव कब आओगे, लाइव भी आएंगे जल्दी। ठीक है, फिलहाल कुछ दिक्कतों की वजह से भी लाइव नहीं आ रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डेड सेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप में से 95% बच्चे देखते रिकॉर्डेड है। ठीक है, लाइव में मान लो 500 बच्चे आ गए, उसके बाद में वो वीडियो मान लो 10,000 तक गया, तो 95 तो उसको बाद में देखना है। ठीक है, 100 बच्चे लाइव में आए मान लो, और वो 2,000 3,000 तक गया, तो वो बाकी के 2900 बच्चे तो बाद में देख रहे हैं। तो हम लोग रिकॉर्डेड में उसको और परफेक्ट कंटेंट बना देते हैं, क्योंकि लाइव में क्या होता है, क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मतलब कम से कम 20% टाइम वेस्टेज होता है। यहाँ अपन लगभग पूरा प्रयास करते हैं कि कुछ वेस्ट ना हो टाइम, पूरा परफेक्ट तरीके से समय का सदुपयोग हो पाए, उस तरीके से क्लास अपन लोग करने का प्रयास करते हैं।
आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धीरे धीरे लाइव भी लेके आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लाइव पे भी प्लान कर रहा हूँ मैं, 20 तारीख को लाइव आना 8 बजे रात को, उस इवेंट में बताएंगे लाइव का भी क्या सिस्टम है आगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन बोल रहा है 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। 5 ही लोग हैं यहाँ पर, जनरल मैनेजर यानी जीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम, असिस्टेंट मैनेजर एएम, सेक्शन ऑफिसर एसओ, ठीक है, क्लर्क इन ए कंपनी। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज द गिवन अबव। जीएम इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, यानी कि जीएम ऊपर आएगा और फिर नीचे नीचे करते करते क्लर्क आएगा। ईच पर्सन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, पेन्स की संख्या दे दी। यहां आपको ये बोल सकता था हर बंदे को अलग अलग कलर पसंद है, कलर के क्वेश्चन खूब किया अपने। नंबर का थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया होता है क्वेश्चन, इसलिए एसबीआईपीओ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ आपका अलग अलग शहर भी कुछ भी हो सकता था, एक वेरिएबल पेन दे दिया। जहां नंबर देगा ना वहां पे नंबर के बारे में भी बोलेगा, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कुछ भी बोलेगा, उसके अंदर कैलकुलेशन भी करवाएगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो बना लेते हैं भैया, 5 की टेबल है। यहां तक का क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं आगे, सिर्फ इसके आगे लिखूंगा ताकि अपने को हिंदी इंग्लिश में दिख जाए और सोल्व करने की भी अच्छी जगह मिल जाए अपने को। हम देखो थोड़ा पतला बनाएंगे, यहाँ पे अपन लोग नाम लिखेंगे, यहाँ पे पेन की संख्या लिखेंगे, 2 केस बनते हैं तो 2 केस के लिए जगह भी रखेंगे, ठीक है। तो पहले पोस्ट क्या क्या थी रे, पोस्ट थी यहाँ पर जीएम डीजीएम एएम, जीएम डीजीएम एएम, उसके बाद में क्या था एसओ और फिर क्लर्क। ये पोस्ट होगी, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पेन की संख्या लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, पेन की संख्या। 2 केस अगर बनते हैं तो अपने आ जाओ भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, द वन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। ये नंबर मेरे को लिखने पड़ेंगे एक बार यहाँ पे, 19 23 आपके तो स्क्रीन के सामने हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 19 23 35 39, 19 23 35 39 51, ठीक है, ये नंबर है। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये और ये। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 भी प्राइम नंबर, और 2 3 5 7 11 13 17 19, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर है 19 और 23, यानी कि द वन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन, यानी कि ये 19 और 23 यहां नहीं आ सकते, ये कंफर्म है। ये इसके कहने का मतलब ये था बेसिकली, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बट 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू डी। अब कई लोग लैंग्वेज में बट किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन यहां कौन है, द वन हु हैज प्राइम नंबर, वो चाहे 2 हो, ठीक है, बट 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू डी, यानी डी से एक छोड़ के यहां पर प्राइम नंबर वाला आएगा। अब वो 19 भी हो सकता है और वो आपका 23 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके, ठीक है। अभी अपने का कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन डी को एक छोड़ के प्राइम नंबर जरूर आएगा। आगे आ जाओ, सी इज जूनियर टू डी, सी जो है ना डी से जूनियर, यानी सी नीचे आएगा। मैं एक बात बताओ, जब भी मैं बोलता हूं ज्यादातर लोगों की पोजीशन क्लियर होती जाती है तो अपने को कुछ सोचना चाहिए। यहाँ 4 लोगों की पोजीशन लगभग क्लियर है। एक बात बताओ, क्या यहां प्राइम नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मान लो प्राइम नंबर यहां आ गया, फिर एक छोड़ दूंगा, फिर डी होगा, मान लो यहां आ गया, और डी के नीचे सी आना है, यहां आ गया। अब सोचो, मान लो प्राइम नंबर तो यहां यहां तो आ नहीं सकता, मान लो यहां सोचा था मैंने प्राइम नंबर, अब यहां सोच लूं प्राइम नंबर, एक छोड़ के डी आ जाएगा, सी कहां जाएगा, तो एक ही केस बनता है ये ऐसे ही। और यहां एक छोड़ के यहां पर, यानी कि इस कॉलम में आपका 19 और 23 में से एक आएगा, कोई भी एक, तो वो मैंने टिक लगा के लिख दिया वहां पर, 19 और 23 में से एक आएगा यहां पर, क्योंकि एक छोड़ के ऊपर प्राइम नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरा इंफॉर्मेशन को लिंक करके अगर अच्छे से सोच लेते हो, देखो बढ़ गया काम, बड़ा इजी डायरेक्शन में जा रहा है क्वेश्चन। अब द वन हु हैज 39 पेन इज जस्ट सीनियर टू ई, जिसके पास 39 पेन है वो ई से जस्ट सीनियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ई से जस्ट ऊपर है। अभी कुछ कर नहीं सकते लेकिन रहने दो।
द डिफरेंस बिटवीन द पेन ऑफ ई एंड सी इज 4। ई और सी के के पास जो पेन है ना, उनका जो डिफरेंस है ना वो 4 है। अब ई के पास ज्यादा है या सी के पास ज्यादा है अपने को पता नहीं है। ई माइनस सी भी हो सकता है, सी माइनस ई भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर में बताई थी ये चीज मैंने। लास्ट कौन सा था लेक्चर जो भी अपन ने पढ़ा था, जो भी शायद लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था, एक मिनट, अभी इसका लास्ट लेक्चर, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, भूल गया मैं। ठीक है, हाँ, ईयर एंड एज बेस पढ़ा था। उसमें एज वेज कैलकुलेट की थी शायद अपन ने, ठीक है ना। वहां पर एज में बताया था मैंने ये चीज, जब हाँ बिल्कुल ईयर एंड एज बेस पढ़ा था अपन ने, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर, उसमें मैंने बताया था कि ये जो डिफरेंस होता है मोड में लिखते हैं ना, इसका मतलब ई माइनस सी भी हो सकता है, सी माइनस ई भी हो सकता है। तो अभी अपने को ये नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम है। अब जब भी आपको पास ऐसा दिया जाए ना और नंबर्स बहुत कम हो, तो देखा करो कि 4 का डिफरेंस किस किस में हो सकता है। देखो, एक तो 19 और 23 में 4 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक 35 और 39 में हो सकता है, और कोई पेयर नहीं बन रहा। या तो ये दोनों 19 और 23 होंगे, या ये दोनों 35 और 39 होंगे। लिख देना साइड में, देखेंगे आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकते, आगे बढ़ते। डी हैज 12 पेन मोर देन सी। डी के पास में सी से 12 पेन ज्यादा है। अब 12 का डिफरेंस है, इसका मतलब, ठीक है, ये ऐसे डी हैज 12 पेन मोर देन सी, डी के पास सी से 12 पेन ज्यादा है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, सीधा वहीं से सोच लेते। अब आप सोचो सी और डी के पास क्या क्या पेन हो सकते हैं। मान लो सी के पास पेन सोच लो आप, और फिर डी का निकालो। 19 होगा तो 19 में 12 जोड़ूंगा तो आपके पास 31 पेन है, वहां पे नहीं है। 23 में 12 जोड़ूंगा तो 35 है, ठीक है। तो ये 23 हो सकता है और ये 35 हो सकता है। इसके आगे जोड़ना, 35 में अगर 12 जोड़ दूं, सी को इमेजिन कर रहा हूं, 47 कहां आएगा, 39 में 12 जोड़ दूं, ठीक है, तो 51 आएगा कि नहीं आएगा। 39 में अगर 12 जोड़ देता हूं तो 51 आएगा। तो एक ये हो सकता है, ठीक है, ये आपका 39 हो जाए और ये आपका 51। दो ही चीजें बनती हैं, ठीक है ना, सी और डी के लिए। तो ये दो पेयर इसके बन रहे हैं, दो पेयर इसके बन रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। बी इज जूनियर टू द वन हु हैज 39 पेन। बी जो है ना जूनियर होगा 39 पेन के, यानी कि 39 के नीचे तो ई है, इसका मतलब इसके नीचे बी आएगा कहीं कहीं पे। 39 फिर ई फिर बी, ठीक है जी, इस तरीके से आएगा आप लोग। अब यहां पर ध्यान से समझना सब लोग। अगर मान लो ये देखो सी के बारे में पता कर रहे हैं ना कुछ, ठीक है ना। सी क्या वहां के हिसाब से 23 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सी अगर 23 हो जाएगा तो ई 19 हो जाएगा। परफेक्ट। देखो सोचना है एसबीआई पीओ है, थोड़ा सा सोचवाएगा आपको। यहां कंफ्यूज हो रही है यार, कौन सा पेयर लो, समझ नहीं आ रहा। ध्यान से समझना, पॉसिबिलिटी लिया करो दिमाग के अंदर। सी अगर 23 हो जाएगा तो और इन्फॉर्मेशन है ना, तो ई को 19 होना पड़ेगा, ये तो ठीक है, हो जाएगा। सी अगर 39 हो गया, ठीक है, सी 39 हो सकता है, तब ये 51 होगा। सी अगर 39 हो गया, ठीक है, तो ई को आपका क्या होना पड़ेगा, 51 होना पड़ेगा। तो ई 51 भी आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी 39 हो गया तो ई, एक सेकेंड, सी अगर 39 हो गया तो ई को 35 होना पड़ेगा। तो ई 35 हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, ठीक है जी, चलो आ जाओ अब देखो ये सब तो सिस्टम हो गया अपना। आप लोगों को एक चीज समझनी है, क्या सी आपका 39 हो सकता है, बिल्कुल सी 39 हो सकता है, ठीक है। यही तो सोचना है, सी 39 हो सकता है क्या, 39 के बारे में ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो सोचना है सोच ले, हर पेयर बन रहा है देखो, ऐसे सोचने में लगेंगे लोग, लेकिन 39 के बारे में और भी तो कुछ दिया है। अगर सी 39 हो जाएगा तो ई कहाँ जाएगा नीचे, फिर बी कहाँ जाएगा नीचे, तो सी 39 हो ही नहीं सकता, तो डी 51 नहीं हो सकता। यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो सी इसका मतलब क्या हो गया, 23 हो गया, तो ये वाला पेयर भी खत्म हो गया। सी 23 हो गया तो ई 19 हो गया, सी 23 हो गया तो ई 19 हो गया, ठीक है। और यहां से जो आपका डी था वो 35 हो गया, ठीक है जी, डी आपका 35 हो गया।
अब आपके तीन ही बचे 39, 19 और 20, तो ये तो यही आने पड़ेंगे। बी तो 39 हो नहीं सकता, ऊपर है बी। 39, E19 और बी। ए की संख्या बची भैया, क्या बची? 23। बताओ 19 और 23 में से एक आना था, आ गया कि नहीं आ गया? एक बच गया ए, वो यहां सारा सेट हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एसबीआई का क्वेश्चन यहां उलझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ये पॉसिबिलिटीज के अंदर। पर जिस बच्चे ने सोच ली पॉसिबिलिटीज, अब देखो करने का तरीका मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा समय और लग गया, लेकिन यही है कि एक बार इसको सोच लिया तो इधर देखा पॉसिबिलिटी बनने की नहीं बन रही, क्योंकि मुझे ईसी इधर भी दिख रहा था, फिर इधर नहीं बैठी बात, तो फिर मैंने दिमाग लगा और क्या इन्फॉर्मेशन है भाई, कहीं से तो निकलेगा ना। तो फिर ये देखा, अरे 39 बैठा हुआ है, 39 इधर है, क्या सी 39 हो सकता है? लगाया दिमाग, सी यहाँ है, क्या 39 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया भाई। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, एक बार ट्राई कीजिएगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका एसबीआई पीओ प्री या क्लर्क प्री जैसी एग्जाम में आ सकता है, कोई वैसी वाली बात नहीं है कि आएगा ही नहीं एग्जाम में। चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 11 पर्सन्स वर्क ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस ऑफ ए कंपनी। भैया थोड़ा सा क्लर्क मेंस का क्वेश्चन, तो 11 लोग आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुलझाते हुए चलेंगे तो 11 का भी सुलझ जाएगा आराम से। Their designations are MD, CMD, CEO, CO, CTO, CFO, Senior Manager, Manager, Team Lead, Executive and Trainee। ऐसे 11 पोस्ट दी हुई। The order of seniority is MD is senior most designation and Trainee is junior most designation। ठीक है, फिर आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो अपन अगले पेज पे लेके जाएंगे। पहले तो 11 लोगों के लिए जगह बनाओ, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो जब ज्यादा लोग हो, ज्यादा फ्लोर हो, ज्यादा डेजिग्नेशन हो, जब भी कोई ऐसी चीज हो ना, ठीक है, तो वहां पे अगर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होगा तो ये मान के चलो 2 से ज्यादा केस नहीं बनेंगे। अगर वेरिएबल नहीं है तो 2 भी बन सकते, 3 भी बन सकते, 4 भी बन सकते, तो जगह रखनी है अपने को बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा केस दिमाग में कैंसिल आउट करने हैं, लेकिन अगर बनाने पड़े तो बनाने के लिए भी जगह होनी चाहिए अपने पास। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। 11 लोग बनाने भैया। यहाँ पोस्ट का नाम लिखूंगा, थोड़ा सा पतला पतला करते हुए 2 केस बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा, फिर आगे जगह होनी चाहिए बस अपने पास में। ठीक है, चलो पहले पोस्ट के नाम लिखते हैं भैया, पोस्ट के नाम अच्छे से लिखने पड़ेंगे इसमें, पीछे से देख के लिख लेते हैं। आपके तो सामने ही होंगे आपको, तो MD, CMD, CEO, MD, CMD, CEO, COO, CTO, CFO, सीनियर मैनेजर, CTO, साफ साफ लिखना है रे। ठीक है, CTO, CFO, सीनियर मैनेजर और मैनेजर, यही था ना, CTO, CFO। टीम लीड, एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेनिंग, टीम लीड, एग्जीक्यूटिव और ट्रेनिंग लिख दिया भैया 11 पोस्ट के नाम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। फोर पर्सन आर देयर बिटवीन G and T हु इज जूनियर टू मैनेजर। देखो 4 पर्सन है G और T के बीच में, और T के बारे में बोल रहा है हु इज जूनियर टू मैनेजर, यानी कि आपका जो T है ना, मैनेजर से जूनियर आएगा, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां। ठीक है, तो T मान लो यहां आ गया तो G नीचे आ सकता है, कहीं भी 4 छोड़ के नहीं आ सकता। T मान लो यहां गया तो भी नीचे, तीनों पोजीशन में कहीं भी T आ जाए, G नीचे कभी नहीं आएगा। उसने बोला नहीं है कौन ऊपर नीचे, लेकिन अपने अंडरस्टूड सी बात है कि T नीचे आएगा, G ऊपर आएगा। G 4 पर्सन,
1 2 3 4 छोड़ के यहाँ टी आएगा। पता कैसे चला? ये ऊपर नीचे भी हो सकते थे। बोला टी जो भाई साहब है ना वो मैनेजर से नीचे आएगा, मैनेजर से जूनियर है, तो यहाँ टी यहाँ टी यहाँ तीनों पोजीशन में कहीं भी देख लो नीचे जी आ ही नहीं सकता, तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब टी की पोजीशन 1 2 3 में से हो सकती है, तो मैं तीनों जगह डॉट लगा देता हूँ 1 2 3, क्योंकि मैनेजर से जूनियर 3 ही लोग हैं, तो डॉट वाली जगह पे भाई साहब अपना टी आ सकता है। ठीक है जी, तो डॉट वाली जगह पे टी आ सकता है। अभी देखते हैं 3 केस तो क्यों बनाए अभी। डी इज सीनियर टू जी बट इज नॉट एमडी एंड सीईओ। तो बोल रहा है डी इज सीनियर टू जी, डी जो होगा जी से सीनियर होगा, बट ही इज नॉट एमडी एंड सीईओ, पर वो एमडी और सीईओ नहीं होगा, एमडी भी नहीं होगा डी, सीईओ भी नहीं होगा डी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब देखो अपने को डी के बारे में भी पता चलेगा, डी जी के ऊपर आएगा। अब देखो इनके बारे में अगर आपस में लिंक करेंगे तो कुछ केस नहीं कट रहा है, टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, किसी भी जगह पे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर जी यहाँ तक भी आ गया तो भी एक जगह ये बच जाती है, अगर यहाँ के लिए मना कर देता तो क्या पता कोई सा केस कट जाता। तो अभी कुछ भी नहीं कट रहा, तो तीन केस तो क्यों ही बनाए। अभी आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। बी इज 3 डेजिग्नेशन जूनियर टू डी, यानी कि डी से जूनियर यानी नीचे आएगा 1 2 तीसरे नंबर पे बी आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, अभी भी देखो कुछ केस कटने का तो कुछ लग नहीं रहा, तो देखते हैं एक बार बना के देखते हैं। टी अगर यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4 छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 छोड़ के जी आ जाएगा। बहुत उलझ जाएगा अगर केस नहीं बनाएंगे, तो बेहतर है केस बना लें अपन लोग। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज के अंदर, और आरआरबी कलर का मेंस का क्वेश्चन है तो बच सकते हैं। 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर जी आ, अब जी से ऊपर ही डी को आना है, तो भैया इसमें तो जी के ऊपर डी की पोजीशन सिर्फ यही बचती है, दूसरी बचती नहीं है। फिर 1 2 छोड़ के यहां बी आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जी के ऊपर बी की पोजीशन 2 बच जाती है, डी की ये भी, इसमें जी के ऊपर डी की पोजीशन 1 2 3 बच जाती है। अभी तो बहुत पंगा है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डी यहां भी आ सकता है, डी यहां भी आ सकता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इनके अंदर अब देखो ज्यादा 3 केस बना लिया, अब इनके अंदर थोड़ी केस पे केस बनाएंगे, अब तो दिमाग में काटना पड़ेगा जो भी काटना है। द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन बी एंड टी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू पी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में जितने डेजिग्नेशन है उतने ही डेजिग्नेशन पी के ऊपर है। ठीक है, तो ये पी का तो कुछ पता ही नहीं, टी और देखो टी और बी लिंक कर रहे हैं यहाँ पर, और डी से बी कर रहा है, तो इनको कुछ कंबाइंड करके देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। बोला बी और टी के बीच में जितने लोग हैं, तो कितने 1 2 3 लोग हैं, उतने ही लोग पी से ऊपर होंगे, तो पी यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये इससे तो पीछे उठा एक से, ये केस तो कैंसिल हो गया। अब इस पे आ जाते हैं। डी अगर यहां आ जाएगा तो भैया 1 2 छोड़ के बी कहाँ आएगा? इसका मतलब डी यहां तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर, तो डी यहीं आएगा। इसमें भी एक ही बन रहा था, तो 1 2 छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। बी और टी के बीच में कितने लोग? 2 लोग, तो पी के ऊपर भी 2 लोग, तो पी यहाँ है। ये तो बनता हुआ दिख रहा है मामला। इसमें देखो एक बार क्या है मामला, इसमें देखो डी कहाँ कहाँ आ सकता है। डी एक तो यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ बी आएगा। ठीक है ना, डी अगर यहाँ आएगा, मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ बी आएगा। दिमाग में सोचना है बी और टी के बीच में कितने लोग? अब 1 2 3 4 5 लोग। अब पी से ऊपर भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो पी यहाँ आ सकता है, या तो जी बैठा हुआ है। इसका मतलब डी की एक पोजीशन ये तो कैंसिल हो गई। अब डी की दूसरी पोजीशन पे आते हैं, यहां तो आ नहीं सकता, डी यहां आ सकता है। 1 2 छोड़ के बी यहां आ गया। ठीक है, डी यहां आ गया, 1 2 छोड़ के बी यहां आ गया। बी और टी के बीच में कितने लोग? 3, 1 2 3, तो पी के ऊपर भी 3 लोग होने चाहिए। क्या पी यहां आ सकता है? नहीं, या तो डी रखा था ना, तो पी के ऊपर 3 लोग कैसे हो सकते हैं? तो डी यहां भी कैंसिल, तो यहां भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल, तो डी की एक ही पोजीशन बचेगी, ये 1 2 छोड़ के यहां पे। बी और टी के बीच में कितने लोग? 2 लोग, तो पी से ऊपर कितने लोग? 2 लोग। अभी ये 2 केस आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी उनको ऐसे दिमाग में काटना थोड़ी समझदार, मतलब उसके लिए थोड़ी टेक्निक चाहिए, समझ होनी चाहिए अपने को, लैंग्वेज की, पजल्स की, हर चीज की समझ होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन?
H is not senior to P but he is senior to team lead। बोल रहा है H is not senior to P, यानी H जो है P से सीनियर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, P से जूनियर होगा, ठीक है, यानी P से नीचे आएगा H, बट ही इज सीनियर टू टीम लीड। पर ये H जो है ना वो टीम लीड से, TL से, टीम लीड जो होगा ना, लीडर होगा, उससे सीनियर होगा। तो P, H और टीम लीडर, यानी कि टीम लीडर P से तो नीचे आएगा और टीम लीडर से ऊपर आएगा, यानी या तो यहां आ जाएगा H या यहां आ जाएगा H, दो ही जगह बचती है, अभी कुछ कह नहीं सकते इसमें। देखना रे, टीम लीडर से ऊपर और P से नीचे, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे बढ़ते। मोर देन 4 पर्सन वर्क बिटवीन H एंड K, H और K के बीच में 4 से ज्यादा लोग होंगे। यहां कुछ बन सकती है बात, H के बारे में एक इंफॉर्मेशन और आ गई। अब यहां के हिसाब से देखो भाई, टीम लीडर ये रहा, P ये रहा, तो आपकी जो H की पोजीशन बनती है, टिक लगा लेना छोटा सा, यहां पे और यहां पे बनती है, इसे समझ बन जाएगी। तो H और K के बीच में 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए। यहां अगर आ जाएगा H तो 1 2 3 4 कर दो, तो 4 से ज्यादा नीचे तो नहीं, कम से कम 5 तो चाहिए ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया K। अगर H यहां आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, यहां भी हो सकता है K, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर यहां हो गया तो 1 2 3 4 5, यहां आ जाएगा ना, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इसमें भी, इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें कहां कहां पे आ सकता था, टीम लीडर से ऊपर और P से नीचे, तो यहां आ सकता है, यहां H आ सकता है एक तो, और एक यहां H आ सकता है, ठीक है। यहां अगर H आ गया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा कम से कम 5, ऊपर छोड़ लो नीचे छोड़ लो, कहीं भी K नहीं आ पाएगा। इसमें तो H को यहीं आना पड़ेगा, तो यही बनता हुआ दिख रहा है कुछ, ठीक है। नीचे तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5, अब 5 तो छोड़ सकते हो, फिर 2 और भी आ सकते हैं ऊपर, तो ये स्टार लगा देना, इसमें स्टार वाली जगह पे कहीं पर भी क्या आ सकता है, K आ सकता है। इसमें अभी पता नहीं है, तो अभी आगे बढ़ना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ न कुछ। N इज सीनियर टू K, N आपका सीनियर होगा K से, तो इस केस में देखो K से ऊपर N आएगा, ये से बोल रहा है K से ऊपर N आएगा। अगर बताओ K अगर यहां आ गया तो N कहां जाएगा, फिर इसका मतलब K यहीं आएगा और N आपका यहां आएगा, और कुछ बन ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। इसमें अगर H यहां आता है 2 3 4 5, हाँ इसमें भी देखना भैया, दोनों जगह पे अगर आप लोगों का H टिक वाली जगह बोला था ना मैंने, H यहां आता है, यहां अगर H यहां आएगा तो नीचे तो 5 नहीं छोड़ सकते, कम से कम 1 2 3 4 5, कम से कम 5 तो छोड़ने पड़ेगा, तो K यहीं आएगा, फिर N कहां जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, यहीं बैठेगा H, क्योंकि फिर K के ऊपर N बैठ ही नहीं पाएगा। तो 1 2 3 4 5, कम से कम 5 छोड़ने पड़ेंगे, 6 छोड़ोगे तो फिर नीचे जाओगे कहां, तो K को आपका यहीं आना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब K के ऊपर N कहीं भी आ सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, बाद में आगे देखेंगे। बट जूनियर टू R, अरे N के बारे में एक चीज और बोल दी भैया, N जो है ना R से जूनियर भी है, N क्या है, R से जूनियर भी है, R N के ऊपर कहा जाएगा तो कैंसिल हो गया, यही बनता हुआ दिख रहा था, यही कैंसिल हो गया, इसीलिए केस ध्यान से बना के चलने चाहिए, ठीक है। अब देखो R तो भी आया ही नहीं, N यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है अभी तो देखेंगे अभी आगे चले। L इज सीनियर टू V, who is not just senior and just junior to B, ये बोल रहा है L इज सीनियर टू V, L V से सीनियर है, यानी V से ऊपर L है, ठीक है। ये who is यानी V के बारे में बोल रहा है, not just senior and junior to B, B के अगल बगल V नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा V, इसका मतलब V यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, V यहां आ जाएगा तो L कहां जाएगा, फिर जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब V को यहीं आना पड़ेगा और L से सीनियर यही होगा। अब ये दो जगह बचती है भैया N के लिए, ठीक है, यहां भी N आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अगर यहां N आ गया तो R कहां जाएगा, फिर तो बन गया, देखो N यहां आ गया, R यहां आ गया, बन गई बात, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट बन गया LVP HDG RBN KT, ये 11 लोगों का अरेंजमेंट अपना बहुत ही शानदार तरीके से बन गया। यहाँ पर आपका RRB क्लर्क मेंस का क्वेश्चन था, तो इससे थोड़ा लेवल अगर कम करते हुए किसी प्री में क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को सीखना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर मैंने सिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये था डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, इसके ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन आपको करने हैं। एक भैया होमवर्क दे रहा हूँ, तो इतनी मेहनत से जब हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को डेली यूट्यूब के ऊपर,
तो आप भी एक होमवर्क कर लिया कीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये IBPS RRB कलर्स मेन का फिर से क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका लेटेस्ट 2023 का है, क्योंकि मुझे बाकी प्री के क्वेश्चन नहीं मिले थे तो मैंने कलर मेंस का ले लिया RRB का। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन वेरिएबल वाला मैंने कराया था ना, वहां पे वेरिएबल क्या था, पेन थे, पेन की संख्या थी, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है। बस इसको क्वेश्चन करना है, या आपको नीचे क्लास नोट डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहां पे भी मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कमेंट करके सबको जवाब जरूर देना है मेरे को कि क्या आया यहाँ पर। ये इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, तो जरूर से आप लोग आंसर करिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस एक कंपैरिजन बेस्ड पजल और बची है, उसके बाद में देखेंगे अगर कोई और टाइप बच गया होगा। अगर देखो इसके बाद में कंपैरिजन बेस्ड पजल पढ़ाऊंगा, अगर और कोई टाइप बच गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। अगर कुछ बचा होगा तो कंपैरिजन बेस्ड के बाद में वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद में चलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। इस बार बिल्कुल नए अंदाज से सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो मेरे साथ है, मैं क्लास में जो रात 8 बजे क्लास डालता हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसमें जुड़े रहिएगा। और 20 दिसंबर को रात 8 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। उसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत सारे शानदार अनाउंसमेंट्स, बहुत सारी शानदार चीजें जो आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगी बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।